नमस्कार। थार कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज अपन किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चाहे कोई भी संख्या आ जाए, उसका इकाई का अंक अपने द्वारा कैसे निकाला जाता है, यानी डिजिट नंबर की बात करेंगे। डिजिट नंबर निकालना बिल्कुल आसान सा होता है, ध्यान से समझना आप एक बार, और आसानी से उन प्रश्नों को हल अपने द्वारा किया जा सकता है। डिजिट नंबर निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए थोड़ा सा नॉलेज अपने को क्या होना चाहिए, देखना आप एक बार। जैसे अपने को ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2 की घात ये कितनी होती है, 2। 2 की घात 2 कितनी होती है, 4। 2 की घात 3 कितनी होती है, ये लो कितनी हो गई, 8। 2 की घात 4 कितनी होती है, 16। ये मेरे द्वारा क्यों लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि 2 की घात 5 कितनी हो गई, 32। 2 की घात 6 कितनी हो गई, ये लो 64। ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहां से अगर बात करना चाहे तो 2 के बाद में 2 वापस रिपीट हो रहा है, 4 के बाद में 4 वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद में अगर बात करना चाहें अपन 8 भी बात करेंगे, 2 की घात 7 आएगी तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 128। इसका मतलब 8 भी वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये काम आएंगे अपने डिजिट यानी इकाई कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। इकाई अंक अगर बात करें अपन, नॉर्मल बात करूंगा मैं, देखना आप एक बार। छोटी संख्या आ जाती है अपने सामने, कोई भी संख्या आ जाए, जैसे यहां से आ गया 34, तो आप बताओ इसका इकाई का अंक क्या है। यहां से गिना जाएगा हमेशा, इकाई अंक कितना आएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। इकाई अंक अपने पास कितना आ जाएगा, 4। आगे ये चीज, इकाई अंक अपने पास कितना आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं है किसी विद्यार्थी को। अब आगे देखो आप, अब अपन बात करेंगे इकाई अंक कितना आ गया अपने पास, 4। अब अगर ये तो नॉर्मल आ गया, अगर संख्या बड़ी आ जाती है, इसके अलावा भी संख्याएं आ सकती है अपने पास, और घात में भी संख्याएं आ सकती है, तो उनके बारे में बेटा अपन बात करेंगे। देखना आप एक बार, अगर घात में कोई संख्या आ जाती है तो उनकी बात करूंगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखना, जैसे कोई भी संख्या आ जाए अपने पास, जैसे 2 की घात यहाँ पर कितना आ गया, जैसे यहाँ पर घात आ गई अपने पास 25, और इसमें पूछ लिया आपने को इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछा गया, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक अपने से पूछा गया बेटा। इकाई का अंक जब पूछा जाएगा तो अपने को क्या करना है, देखना आप एक बार, एक बार ध्यान रखना आप, एक क्या करना है, इकाई का अंक जब अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखना आप एक बार। इकाई का अंक की बात करेंगे तो 2 की घात कितनी है, 25। अब इसके लिए आप थोड़ा सा समझो पहले, देखो यहां से अपन बात करेंगे तो देखना आप एक बार, जैसे 5 है बेटा, सबसे पहले मैं 3 की बात कर लो, 4 की बात कर लो, किसी की बात कर लो। देखो पहले मैं 5 की बात कर रहा हूँ, 5 की बात करेंगे। 5 की घात 1 कितनी होगी, 5। 5 की घात 2 कितनी होगी, 25। 5 की घात 3 कितनी होगी, 125। इसके अंदर प्रत्येक में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अंतिम अंक कितना आ रहा है, 5। तो अगर 5 आ जाता है, उसके कितनी भी घात आ जाए, उसका तो अंतिम अंक कितना आना है, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5। बिल्कुल आसान सा है, ये लो 5 आएगा। कितनी भी करके देख लो आप, जब देखो 5, 25, 125, 625, 625 में भी कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 5 आ जाए तो अंतिम अंक कौन आएगा, 5। अब बात करेंगे अपन 5 के अलावा, अगर अपने पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, तो 6 की घात कितनी होगी, 6। 6 की घात 2 कितनी होगी, 36। 6 की घात 3 कितनी होगी, 216। इसमें भी अंतिम अंक कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 6 आ जाए तो भी उसका अंतिम अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 की घात कितनी आ जाए अपने पास, 6 की घात यहां पर लिख दी जैसे 138, अंतिम अंक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6। यहां पर अगर बात करना चाहें और कोई संख्या ले लो, जैसे 5 की यहां पर घात कर दी 3014, तो बताओ अंतिम अंक कितना होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। 5 और 6 की कहानी यही रहेगी अपने पास। इसके अलावा अगर बात करना चाहें अपन, जैसे अपन बात करें भी 5 आ जाए, 6 आ जाए, या फिर अपन बात करें एक, एक का तो एक होना ही है, एक अगर अंतिम अंक है तो एक का कितना आ जाएगा, एक ही आना है। 1 आए, 5 आए, 6 आए। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहेंगे, आगे देखना आप एक बार, अपने अंक होते हैं उसमें से हमने 1 की बात कर ली, या 5 आ जाए, या कौन आए, 6। इनके अंदर अंतिम अंक यही आती है संख्या बेटा, 1 का 1 आएगा, अंतिम अंक 5 का 5 आएगा इकाई का अंक, और 6 का क्या आएगा, 6 आएगा। अब अपन बात करेंगे कि सर इसके अलावा भी आ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे अपन 4 की बात करेंगे बेटा, 4 की बात करेंगे। अब देखो 2 की बात कर लें पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की बात करें तो 2 का मैंने अभी बताया आपको क्या आ रहा है, अलग अलग अक्षर आ रहे हैं 2 के अंदर। तो 2 से पहले मैं 4 की बात कर रहा हूं, 4 का 1 कितना होगा, 4। 4 की 2 कितनी होगी, 16। 4 की घात 3 कितनी होगी, 64। कितनी होगी, 64। और 4 की घात 4 कितनी होगी, 256। यही तो होगा। अब देखो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 की बात करें, 4 के बाद में अगर बात करना चाहे अपन, तो देखना आप एक बार, 4 के बाद में अगर बात करें अपन तो अपने पास आ जाएगा, जैसे 8 की निकालें, 8 का 1 कितना आ गया, 8। 8 की घात 2 आएगा,
8 की घात 2 भी अपने पास कितना आ जाएगा 64। 8 की घात 3 करेंगे बेटा, 8 की घात 3 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 512। कितना आएगा 512। इसमें देखो अलग अलग आ रहे हैं ना अंक, इसमें अलग अलग अंक आ रहे हैं, इसके अंदर 2 ही अंक आ रहे हैं, या 4 आ रहा है या क्या आ रहा है 6, 4 आ रहा है क्या आ रहा है 6। कहने का मतलब यदि विषम संख्या आती है यानी ओड नंबर आते हैं, क्या आते हैं ओड नंबर, ओड नंबर अगर अपने पास आ जाते हैं तो ओड नंबर के अंदर तो अपना ध्यान रखना है, ओड नंबर के अंदर तो क्या आएगा सम, ओड नंबर अगर आ जाता है तो वहां पर तो क्या आएगा इकाई का अंक 4 आएगा। अगर ओड नंबर नहीं आते हैं, ओड नंबर नहीं आकर इवन नंबर आ जाते हैं यानी सम संख्या आ जाती है तो अपना कितना आएगा 6। 4 में स्पेशल तौर पर आप ध्यान रख लोगे, 1 5 6 का आपको बता दिया, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का क्या आएगा 6। आगे अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जैसे मैं बात करूंगा इकाई के अंक की बात चल रही है अपनी, जैसे बात करेंगे यहां पर दे दिया आपने को 18 की घात 13 गुणा 15 की घात 3144 गुणा 33 की घात, यहां से अपने पास आ गई जैसे 97 97 आ गई। अब आप देख रहे हो बोर्ड की तरफ देखते ही आपको एक चीज का पता चल गया होगा, यहां पर 15 आया है, 15 आते ही आपके दिमाग में क्या चलेगा कि 15 का तो अंतिम अंक क्या आना है 5 आना है, क्या आना है 5, यहां से पता चल गया। अब 8 आया है, 8 का तो हमने कोई नियम नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं के लिए ध्यान रखना है घात में 4 का भाग लगाया जाता है। कितने का भाग लगाया जाता है 4 का, 4 का भाग लगा दू, 13 में मैंने 4 का भाग लगाया, 4 की 12, शेष कितना बचा 1, जो शेष बचता है उसे घात माना जाता है, उसे क्या माना जाता है घात। अब यहां से घात मान लो बेटा, घात मानेंगे तो अब 18 की घात अपने पास कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई 1। अब 18 की घात 1 है, 18 की घात क्या है 1, मतलब 8 एकम कितना आएगा 8 आएगा, गुणा में कितना आ गया 5, 8 5 कितना हो गया 40, 40 में इकाई का अंक कितना आ गया 0। आगे कोई संख्या ऐसा है क्योंकि 0 से किसी संख्या को अपन गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, दी गई घात में 4 का भाग लगाया जाता है, 4 का भाग लगाने के बाद में जो संख्या, अब 4 का भाग लगाएंगे जो शेष बचता है उसको घात के रूप में रख दिया जाता है। कैसे काम आएंगे आगे अपन और क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे मेरे पास आ गया 115 की घात, यहां पर कितनी आ जाए, जैसे आ गया 31 34 गुणा में आ गया, फिर से मैं बात कर रहा हूं, जैसे आ गया अपने पास 196 की घात 1242 और गुणा में यहां से मैं बात कर रहा हूं, जैसे अपन बात करेंगे 133 की घात 26। इसकी बात करेंगे, इसमें डिजिट नंबर अपने को पूछा गया, इकाई का अंक क्या होगा, इसके अंदर भी इकाई का अंक अपन निकाल सकते हैं। देखना आप एक बार इसके अंदर बात करेंगे बेटा, इन तीनों क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूं, बोर्ड पर देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, रेलवे वगैरह में इनमें भी बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखना आप एक बार इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक यहां से निकल जाएगा, 3134 दे रखा है, मतलब है क्या कोई, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 में अंतिम अंक कौन आएगा 5 आएगा, 5 में अंतिम अंक कौन आएगा 5, इकाई का अंक 5 ही आएगा जो मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां से अगर बात करना चाहे आगे बात करेंगे, गुणा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 है, 6 में अंतिम अंक क्या आएगा 6 में भी अंतिम अंक 6 ही आएगा, मैंने बताया था ना 6 की 1 6, 6 की 2 36, 6 की 3 216, 6 ही आता है बेटा, 6 आएगा तो 5 गुणा में 6 और 5 का कितना हो गया 30, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 0। कहने का मतलब 0 1 5 और क्या है 6, इनका अंतिम अंक क्या आता है यही आएगा बेटा, इनका अंतिम अंक क्या आएगा यही आएगा, चाहे कोई भी संख्या ले लो आप, इसी से भी कर लो, डिजिट नंबर यानी इकाई का अंक निकालना। इसकी बात हो गई अपनी, और क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे, और क्वेश्चनों को अपन उठाएंगे, और क्या प्रॉफिट होगा इससे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से अपन बात करेंगे, जैसे अपने पास आ गया 1934 और उसकी घात लिख दी हमने 193 और गुणा में अगर बात करना चाहे, यहां से मेरे पास आ गया 18,540 की घात आ गई 1526 और गुणा में यहां से अगर बात करना चाहे अपने पास आ गया 19,938 और उसकी घात कितनी आ गई अपने पास, घात आ गई अपने पास 142, कितनी आ गई 142। अब इसके अंदर हमें क्या पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया, क्या पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई के अंक की मैं बात करूंगा, देखना आप एक बार, इकाई का अंक निकालना है हमें, हमारे पास कौन आ गया 4, 4 में मैंने आपको क्या बताया था
यदि आ जाती है ओड नंबर आ जाते हैं घात, ओड नंबर आ जाती है, ओड नंबर आएगा जब तो वापस कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो ओड नंबर है 193 है, ओड है, मैंने बताया था आपको याद है, तो 4 की 1 4 बताया था और 4 की 2 कितना है 16। अंतिम अंक या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6, दो ही आ रहे थे इसमें, या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6। अब देखो इसमें विषम है, ओड नंबर है, ओड है 193, तो इसका मतलब अंतिम अंक इसका कितना आएगा 4 ही आएगा। सीधा सोल्व कर देंगे, टाइम थोड़ी लगेगा इसके अंदर। 18,540 जीरो है तो जीरो का क्या आएगा जीरो, यहां पर आते ही आपको पता चल गया इसका तो क्या आ जाएगा जीरो, यानी इकाई के अंक की बात करूंगा मैं, इकाई का अंक इसका कितना आ गया, इकाई का अंक इसका आ गया अब जीरो, क्योंकि जीरो को किसी संख्या से गुणा कर लो, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा जीरो बनने जाएगा। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से होंगे बेटा ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। अब सर ये तो आपने गुणा वाला करा दिया, हो सकता है प्लस का निशान आ जाए, माइनस का निशान आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, जैसे यहां पर अगर बात करना चाहे, जैसे लिख दिया मैंने 15,434 और उसकी घात लगा दी 18, यहां पर अगर बात करना चाहे प्लस, यहां पर अपने पास आ गया 19,314 और इसकी घात लगा दी मैंने 35। अब इसके बाद में बात करना चाहे, एक मैंने लिख दिया प्लस 6,732 और घात उसकी लगा दी 43। ये लो, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या पूछा जाएगा अपने को, डिजिट नंबर यानी इकाई का अंक। आज हम अब क्या सीख रहे हैं अपन, डिजिट नंबर यानी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। आसान रहेगा बिल्कुल, कैसे देखना आप एक बार। 34 आ गया, अंतिम अंक क्या आ रहा है 4, 4 में हमें ये देखना है भी घात जो है ओड नंबर है या इवन नंबर है, यानी विषम संख्या है या सम संख्या है। 18 क्या है सम संख्या है, और सम का मतलब कितना आएगा, अंतिम अंक इसका कितना आ जाएगा, इसका अंतिम आएगा बेटा 6, कितना आएगा 6। ये लो प्लस है तो अब की बार प्लस लगा दो। अब आगे देखो, इसके अंदर बात करेंगे, घात कितनी है 35, अंतिम अंक क्या है 4, 4 का क्या नियम बताया गया है, संख्या क्या है, संख्या क्या दी गई अपने को, संख्या दी गई अपने को विषम, और ओड नंबर अगर आ जाता है तो 4 ही आता है इसका इकाई अंक, प्लस में कितना आ गया 4। अब प्लस, अब की बार 6 और 4 10 हो गए, जीरो आ गए, लेकिन अब की बार योग हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है योग, तो आगे वाला निकालना पड़ेगा। 43 दिया गया, कितना दिया गया 43, 2 की घात कितनी है 43। अब 2 की घात 43 की बात करेंगे तो 4 का भाग देंगे, घात पे कितने का भाग देंगे 4 का, यानी 43 में मैंने 4 का भाग दिया, 10 बार पूरा पूरा गया, शेष कितने बचे 3, कितने शेष बचे 3, जो 3 शेष बच गए उसका मतलब 2 की घात 3 होगी और 2 की घात 3 कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 8, मतलब इकाई के अंक में हमें अंतिम अंक से ही मतलब है। अब 8 आ गया, 6 और 4 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, बताओ इकाई का अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8, तो बताओ इसमें डिजिट नंबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना होगा 8। ये प्लस वाली संख्या की मेरे द्वारा बात हो गई। अब देखो माइनस वाली संख्या आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। जैसे 15,244 और घात फिर से लगा दो, जैसे अपने पास कितनी भी आ जाए 37 माइनस 1910 की घात आ गई 13। ये लो बेटा, अब इसके अंदर अपने को इकाई का अंक देखना है, देखना क्या है इकाई का अंक क्या होगा, डिजिट नंबर की अपनी बात चल रही है, डिजिट नंबर क्या होगा, अंतिम 4 ऊपर कितना है 37, समय है विषम है, विषम, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो क्या आएगा 4 माइनस, अब आगे देखो जीरो है तो जीरो का क्या आएगा जीरो, जीरो में इकाई का क्या आएगा जीरो ही रहेगा ना, जीरो में 4 माइनस जीरो, तो अंतिम अंक इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो चाहे सम संख्या आ जाए चाहे विषम संख्या आ जाए चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए। अब ये लो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब लो 1917 है, जैसे 1917 और उसकी घात की बात करना चाहूं, घात आ गई 1887, 1800 कितनी आ गई 87। ये लो, इसमें पूछ लिया आपने को इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा। ये लो बेटा कर दो, बिल्कुल आसान रहेगा, ध्यान रखना बड़ी आ गई तो अंतिम 2 अंकों में किसका भाग लगाया जाएगा 4 का भाग लगा लो, वही तो करेगा अपना, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाओगे बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास कितना शेष बचेगा 1 चौके 84, 3 शेष बच गया, तो अब 7 की घात ये 3 बन गई, 7 की घात कितनी बन गई 3, और जब 7 की घात 3 बन गई तो 7 की घात 3 कितनी होती है 343, 343 में अंतिम अंक कौन आ रहा है 3, अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक, और इकाई का अंक यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 3। बताओ कोई दिक्कत है,
जी अपन बात कर रहे हैं इकाई के अंक की। किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना बिल्कुल आसान है। दिए गए घात के अंदर 4 का भाग लगाया जाता है। 4 का भाग इसलिए लगाया जाता है बेटा, रीजन होता है उसका, क्योंकि देखना 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 कितनी होती है 8, 2 की घात 4 कितनी होती है 16, 2 की घात 5 कितनी होती है 32 और 2 की घात 6 कितनी होती है 64। अब ध्यान देना 2 2 वापिस रिपीट, 4 4 वापिस रिपीट। कहने का मतलब 4 के बाद में संख्याएं वापिस रिपीट होनी शुरू हो जाती है, इसलिए कितने का भाग लगाया जाता है 4 का भाग लगाया जाता है। बिंदास तरीके से बढ़ो, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डिजिट नंबर निकालने की आज अपनी बात हो रही है। डिजिट नंबर निकालना मैंने आपको बता दिया है और आसानी से इन क्वेश्चनों को अपने द्वारा हल किया जा सकता है, चाहे प्लस के अंदर आ जाए, चाहे माइनस के अंदर आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी घात आ जाए। आप कहोगे सर एक बड़ा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करके दिखाओ जिसकी बहुत बड़ी घात हो, ये लो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख लो आप। यहां से अगर बात करना चाहे लास्ट 3 ले लेता हूं मैं, जैसे 19,763 और इसकी घात ये लो बेटा, आपकी मर्जी है चाहे कितनी रख लो, ये लो 12 5 7 6 3 2 1, ये रखेंगे हम तो घात, रख दो क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी घात आ गई। और फिर पूछ लिया, क्या पूछा, इकाई का अंक क्या होगा, यानी डिजिट नंबर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या दिक्कत है, इकाई का अंक इसमें पूछा गया, अंतिम अंक कौन है 3, कौन है 3। अब आप बताओ अंतिम अंक 3 आ रहा है, अब आपको क्या मतलब है, आपको अंतिम 2 अक्षरों से मतलब है, क्यों, क्योंकि यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो संख्या में 4 का भाग जाएगा। भाज्यता के नियम कहते हैं ये, 4 5 कितना आ गया 20, शेष कितना बच गया 1 शेष बच गया, कितना शेष बच गया 1, 1 शेष का मतलब 3 की घात 1 कितनी होती है 3 होती है, कितनी होती है 3। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इकाई का अंक निकाल सकते हैं हम, इकाई का अंक निकालने में किसी विद्यार्थी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना बिल्कुल आसान होता है, हर तरीके से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। जितना कराया वो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।